इसकी पूरी उम्मीद आप रखेंगे। स्पार्क पे सन फार्मा एडवांस रिसर्च है आज का जैकपॉट शेयर। बाजार खुलने में मुश्किल से 50 सेकंड बाकी हैं। सातपुते जी जल्दी से आपके लेवल्स बताइए। प्रदीप जी जबरदस्त ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से ये इसका आज का पहला टारगेट होगा 185 के बाद 210, तो इससे क्लियर कट बाय, खुलते ही बाय करें। खरीदारी की राय आपके लिए साफ तौर पे स्पार्क पे आती हुई, और अगर कल आप आखिरी सौदा में हमारे साथ स्टॉक पे अपनी राय लेकर के ट्रेड करके गए तो आपका मुनाफा आज और बढ़ेगा। सन फार्मा एडवांस 5% ऊपर खुलता हुआ, लेकिन बाजार खुलने की तैयारी में और एसजीएक्स के संकेत और उसके बाद जिस तरह से हमारे बाजार और बेहतर सेटल हुए, आपको एक अच्छी शुरुआत का इशारा कर रहे हैं। 10,400 और 22,000 ये वो लेवल हैं निफ्टी और सेंसेक्स के, जिसके ऊपर हमारी नजर होगी और उस तरफ जाने की कोशिश कल की तरह एक बार फिर से आज के ट्रेड में देखने को मिलेगी। शुरुआती कोट्स आपके सामने 10,350 के करीब, 10,344, 10,340 पॉजिटिव शुरुआत। निफ्टी बैंक 100 अंक ऊपर खुलता हुआ 21,800, तो 22,000 के ऊपर के लेवल जो कल हमने देखे थे उससे अब महज 200 पॉइंट दूर है। और देखिए हर एक टिक ऊपर का आ रहा है हमारे देखते देखते अभी 21,900 की तरफ आपको बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक दिखाई देगा। कल की तरह आज भी लीडरशिप बैंकिंग स्टॉक से आती हुई निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आपके सामने फिलहाल 100 अंक ऊपर। एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स भी जरूर दिखेगा, क्योंकि वहां पे हमने इन दिनों खास तौर पे अच्छी तेजी देखी है। देखिए 1.5% ऊपर यहां भी आपको शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। और मार्केट ब्रेथ बिल्कुल स्ट्रांग है, बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स के बीच शुरुआती ट्रेड जो हो रहा है 90% शेयरों में पॉजिटिव, सिवाय आईटी के। तो यहां पर आप थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं उस वीजा की खबर के बाद। हालांकि एनालिस्ट काफी हद तक सैंग्विन है, हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन फार्मा इंडेक्स लीड करता हुआ। ये देखिए गिरने वाले स्टॉक्स कौन से हैं? विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा। तो एक ही सेक्टर है जहां पर आप वीकनेस देख रहे हैं। थोड़ी मुनाफा वसूली कोटक में कल की तेजी के बाद, लेकिन B2 आज भी लीड कर रहे हैं कल की तरह। कल बाजार खुलते ही आपको जो पहला सेक्टर हमने बताया था वो दो स्टॉक बताए थे, B2 ही थे, यानी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इंडसइंड बैंक यहां पर जो कल बाजार बंद होने के पहले खबर दी हमने, प्रोमोटर्स की ओर से खरीदारी की, फायदा आज भी आपको मिलता हुआ। सिप्ला में आज भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक भी पॉजिटिव, तो बैंकिंग मोटे तौर पे पॉजिटिव है। एक कोटक का अगर आप एक्सेप्शन रखें। एशियन पेंट्स आपको पॉजिटिव जोन में नतीजों के पहले। टाइटन पे 1% की तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स में देखिए आयशर, बजाज ऑटो, इनकी तेजी आज भी जारी है और खबरें पॉजिटिव आ रही हैं। यहाँ पे एक के बाद एक जो दिग्गज एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि ऑटो सेक्टर की सेल्स काफी अच्छी रही है, तो यहाँ पे नजर रहेगी। इसके साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए कुछ मिड कैप्स पे। जी हाँ, एप्कोटेक्स आपके सामने स्टॉक 2020 का एक टॉप परफॉर्मर आ रहा है। सन फार्मा एडवांस भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जिसको आज आशीष ने चुना है जैकपॉट के तौर पे। और देखिए अब 11% ऊपर, जबरदस्त तेजी के मूड में ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। अमृतांजन पे नजर रखिएगा, ये भी आज स्टॉक 2020 का एक शेयर है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर, इन दोनों स्टॉक्स में प्री ओपन सेशन काफी शानदार रहा है और अब बाजार की शुरुआत भी बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा डेल्टा कॉप भी आपकी नजर में आना चाहिए, जो आज प्री ओपन सेशन में शानदार मूव दिखाता हुआ। और हाँ, ग्लेनमार्क को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कल की तेजी के बाद आज भी शुरुआती ट्रेड यहां पर तेजी के साथ हमने आते हुए देखा है। एक बार वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ग्लेनमार्क ये रहा, अब 2.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सन फार्मा एडवांस रिसर्च यानी स्पार्क, यही आपको लीड करता हुआ दिखाई देगा। प्री ओपन के साथ ही हमने तेजी की शुरुआत यहां पर होते हुए देखी है और अब वो बढ़त और बढ़ती हुई 10-11% ऊपर इस समय आपके सामने ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमंत, ओके, तो इस पे सातपुते जी रिव्यू कीजिए इसको फिर से। 10% ऊपर अब पहुंच चुका है सन फार्मा एडवांस, अब आपका ट्रेलिंग लेवल क्या होगा? देखिए प्रदीप जी, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 175 का, और ऊपर में मुझे जो टारगेट दिखता है इंट्राडे का वो रहेगा 194 का। 194 के लेवल पर आपकी नजर होगी। अच्छा, इंडेक्स पे नजर डालते हैं और सबसे पहले आपको B2 यानी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जहां पे कल भी हमने बाजार खुलते ही तेजी का कॉल लिया था, इसी पर आपकी नजर होनी चाहिए, जो लीड कर रहे हैं। सातपुते जी, यहां भी ये मानिए कि कल की पोजीशंस हैं, तो कैसे ट्रेल करेंगे और क्या आज नई पोजीशन बनाने का मौका देखते हैं आप? आई थिंक यहाँ पे ट्रेल करे तो ज्यादा बेहतर है। नई पोजीशन थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, लेकिन एक है प्रदीप जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ जबरदस्त है, यहाँ पे वीकनेस बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि बजाज फाइनेंस में एंट्री में मुझे कहाँ मिलेगी। 2850 के ऊपर 2850 अगर मुझे लेवल मिलता है तो मैं बाय करूंगा। 2800 का मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में 3150 जो इसका 200 DMI है, ये बजाज फाइनेंस का टारगेट होगा। ओके, एंट्री लेने का जो लोग मौका बहुत तेजी से ढूंढ रहे हैं एक स्टॉक पे, वो है इंडसइंड बैंक।
और इस पे नजर डालिए सातपुते जी, जहां खुला करीब 1.5% ऊपर, वहां से 1.5-2% और चल चुका है शुरुआती ट्रेड में ही। इंडसइंड बैंक पे क्या कॉल है आपकी, क्या लेवल्स यहां पे देख रहे हैं, अभी तुरंत एंट्री लेंगे? करना चाहिए। देखिए, ट्रेडर के लिए 500 का एक रेजिस्टेंस था, 500 एक साइकोलॉजिकल हर्डल होता है, उसके ऊपर तो ये निकल गया है और ऊपर में मुझे लगता है करीबन 530 से 540 ये इसका एक रेंज है, वहां तक तो ये जाता ही है। तो 500 के ऊपर ये क्लियर कट बाय बनता है फ्यूचर में। स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली 492 का। ऑलराइट, तो देखिए बैंक्स में तेजी है, मैं देख रहा हूं प्रदीप 150 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद अब बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर हो गया है और 22,000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये 22,000 का आंकड़ा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और क्या गजब की रैली बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो 21,912 देखिए धीरे धीरे करके वो 22,000 के स्तर को लांघने की कोशिश कर रहा है और 10,400 को छूने की कोशिश और अटेम्प्ट कर रहा है अब निफ्टी। तो जबरदस्त रैली, मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, एप्कोटेक्स अगर आपने कल खरीदा तो देखिए आज 10% की रैली आप इस समय देख रहे हैं और ये स्टॉक और भागता हुआ आपको नजर आएगा। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स से भी बात हो रही थी। और स्पार्क कल अगर आखिरी सौदा में आपने खरीदा और ये बहुत लिक्विड स्टॉक है और देखिए वॉल्यूम कितने हैं इसमें, आज करीब करीब 30 लाख शेयरों के वॉल्यूम्स हो चुके हैं। तो 10% की रैली यहां पर देखने को मिल रही है। शिल्पा मेडिकेयर ये स्टॉक देखिए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों की तरफ भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इंडिया बुल्स ग्रुप को मत भूलिए, क्योंकि आप देखिए हर रोज ये जो ग्रुप है इसमें जो इंडिया बुल्स हाउसिंग का स्टॉक है ये रोज हल्के हल्के करके बढ़ रहा है। आप देखिए करीब करीब 5.5% ऊपर ये शेयर आज भी कारोबार कर रहा है और कल हमने देखा था इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती, परसों एक बढ़िया रैली थी। तो आजकल स्टॉक्स एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक देखिए चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर अंडर ओनरशिप है इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, पीएनबी, आरबीएल, कैनरा। तो आप देखिए फाइनेंशियल से भरा हुआ है पूरा का पूरा टॉप 10 एफएनओ गेनर्स और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर ये रैली और ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन जबरदस्त एक्शन शैल जी चौतरफा देखने को मिल रहा है इस समय मार्केट में।